तो क्या हो जाएगा? साईं हो जाएगा। अगर ईसा को उल्टा पढ़िए तो क्या हो जाएगा? साईं हो जाएगा। यानी कि ईसा और उल्टा पढ़ दीजिए तो साईं, यानी उल्टा सीधा सब एक समान है। हमारा नजरिया केवल सकारात्मक होना चाहिए किसी चीज को देखने का। और साईं की बात करें तो आपके देश के एक ऐसे संत जो पूरे देश में 50 करोड़ लोगों से पूजित हैं। और ईसा की बात करिए तो पूरी दुनिया में ईसाई विचारधारा को स्थापित करने वाले वो महामनीषी जिन्होंने कहा था कि हमारे घर के खिड़की और दरवाजों को खुला छोड़ दो ताकि पूरी दुनिया की संस्कृति हमारे घर में प्रवेश कर सके। ऐसी महान विचारधारा को दुनिया के देने वाले उस ईसा मसीह की याद में अगर ये कार्यक्रम आज भारत में आयोजित है तो निश्चित रूप से इसकी तारीफ होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर हमें जीवन में कामयाब होना है और आगे बढ़ना है तो किसी का विरोध करके हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, किसी की आलोचना करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें अच्छा करना है और अपने बात को कहना है। अगर हमने अपनी बात को मजबूती से कह दिया तो आपकी बात का प्रतिकार करने वाली जो विचारधारा है वो अपने आप निर्मूल हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व दुनिया में नहीं बचता। इसलिए सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और चंदौली की धरती, चंदौली की मिट्टी में इतना दम है, इतनी ताकत है कि चंदौली की धरती ने इतने महान महान विभूतियों को पैदा किया है जिन्होंने चाहे समाज के क्षेत्र में, चाहे राजनीति में, चाहे साहित्य में, चाहे कला में, चाहे विज्ञान में, सभी क्षेत्रों में लोगों ने एक ऐतिहासिक काम किया है। और इस मिट्टी का अगर हमने अन्न खाया है, इस मिट्टी में अगर हम पैदा हुए हैं तो इसका नाम आगे करना, इस मिट्टी को अमर करना भी हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि हमारे पूर्वज, हमारे मनीषी, हमारे अभिभावक, हमारे पुरोधा अगर कहीं आभा मंडल में तारों में चमक रहे होंगे तो देख करके उनकी आत्मा आह्लादित होनी चाहिए कि हमारे सपूत महान कार्य कर रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी जैसे हम उन्हें याद कर रहे हैं वो आपको भी याद करें। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आपसे अनुरोध करते हुए और उन विचारों को पोषित और पुष्पित करते हुए जो सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होती है समाज में, उनको पोषित करते हुए, नमन करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देते हुए आपसे कहना चाहता हूँ कि हम तो अभिशापों से भी वरदान जुटा लेते हैं, गम से भी खुशियों के सामान जुटा लेते हैं। वे जो मनहूस हैं वे रो रो के जीते होंगे, हम तो आंसू से भी मुस्कान जुटा लेते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद आदरणीय भारत भूषण यादव जी। आप एक प्रखर वक्ता, महान व्यक्ति के साथ साथ आप प्रसिद्ध कवि और लेखक भी हैं। आप इतने समय से हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत आभार। अगली कड़ी में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय चंद्रशेखर यादव जी, जिलाध्यक्ष चंदौली युवजन सभा